ओम नमः शिवाय। तो कुछ दिनों से हम जो बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्षीकरण या मैटेरियलाइजेशन को हम कैसे सफल करें और कैसे ये होता है, तो आज इसमें अगली हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या इस मैटेरियलाइजेशन में या इस प्रत्यक्षीकरण में, चाहे वो सूक्ष्म का हो चाहे वो स्थूल का हो, इसमें हमें क्या ध्यान रखना होगा। और तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो है कि हम भ्रम में ना फंसें। भ्रम में ना फंसने का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे समझिए, आपने एक मूवी देखी होगी इंसेप्शन। उसमें क्या होता है कि वो सपनों के अंदर इस तरह से कई लेवल में जाते हैं और वो सपने में है या वास्तविक जीवन में है, उसका पता लगाने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते थे जिसको वो कहते हैं टोटम। तो आपके पास टोटम होना आवश्यक है। यानी जब आप सूक्ष्म का स्थूल का प्रत्यक्षीकरण करने के लिए अपना माइंड पावर यूज़ करते हैं या अपनी कृति को यूज़ करते हैं या अपने क्रिएशन पावर को यूज़ करते हैं, तो आपके पास भ्रम से बचने के लिए एक टोटम होना आवश्यक है। अब ये टोटम क्या हो सकता है? तो टोटम हमेशा प्रत्यक्ष में इस रास्ते के लिए जो बताए गए हैं वो हैं गुरु। यानी प्रत्यक्ष गुरु हमारे एक टोटम की तरह इसमें हमारे लिए सहयोग करते हैं, जिससे कि हम इस भ्रम में ना पड़ जाएं कि जो हमें दिख रहा है या जो प्रत्यक्षीकरण हमारा हो रहा है वही सत्य है, वही परम सत्य है। तो इसमें हमारे जो गुरु हैं, जो इसमें हमें सहयोग करके बाहर लेके आते हैं इस भ्रम से। क्योंकि ये समझना होगा कि हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, बहुत ही विचित्र तरीके से व्यवहार करता है। जब हमारा ब्रेन या माइंड किसी भी प्रत्यक्ष वाली वस्तु को या कोई भी एंटिटी को जब 3 सेंसस से अनुभव कर लेता है, हमारे 5 सेंसस हैं, अब इन 5 सेंसस में अगर वो 3 सेंसस से भी अनुभव कर लेता है तो उसे वो सत्य मान लेता है। तो चाहे वो स्वप्न में अगर आप 3 सेंसस से अनुभव कर लें तो भी आप जो है उसको सत्य मान लेंगे, आपका ब्रेन उसे सत्य मान लेगा। और आप जो प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, अगर आपने अनुभव कर लिया उसको अपने 3 सेंसस से कम, तो आप उसे ही सत्य मान लेंगे, चाहे वो भ्रम ही क्यों ना हो। तो इस भ्रम की स्थिति से आगे निकलने के लिए, और आगे जब आप निकलेंगे तभी तो आगे और बढ़ पाएंगे, तो आगे निकलने के लिए आपको टोटम की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए आपको इस राह पर चलने के लिए प्रत्यक्ष में एक टोटम बहुत आवश्यक है। उसके बाद मैं अभी बताने वाला हूँ और भी आगे आगे के वीडियोज़ में कि जब आपके पास अंतःत्राटक की एक विधि होगी, आपके पास विजुअलाइजेशन की पावर होगी और आपके पास जब टोटम होगा, तब आप इस सूक्ष्म और स्थूल का प्रत्यक्षीकरण बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ऊंचाई तक कैसे कर सकते हैं और कैसे ये होता है, वो आगे मैं शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आज बस इतना ही कि अपने टोटम की व्यवस्था करिए और इस पथ पे आगे बढ़ जाइए। ओम नमः शिवाय।